हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। एक ऐसा एपिसोड जो कि आपकी लाइफ एंड करियर के लिए लिटरली गेम चेंजिंग हो सकता है। बस आपको ध्यान से एंड तक पेन एंड डायरी लेकर बैठना है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years of experience, have been guest speaker at IITs, NITs and many other premier institutes। साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। कॉलेज में रहते हुए मैंने काफी सारे हैकाथॉन्स इंक्लूडिंग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, कई इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, ओपन सोर्स कोडिंग कॉम्पिटिशंस, लाखों के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन मेरे पास 5-6 ऑफर्स थे इंक्लूडिंग ओरेकल, गीक्स फॉर गीक्स, मेनी सर्विस बेस्ड कंपनीज, रेड हैट एंड अ लॉट। और इन सभी चीजों का प्रूफ तो आपने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में देख लिया है एंड आई वांट कि आप मेरे से भी बेहतर करें। तो आज मैं आपको लर्निंग्स प्लस अपनी जर्नी बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कोडिंग जर्नी सही तरीके से कैसे शुरू करनी है, प्रोजेक्ट्स कब और कहां से बनाना है, रेज्यूमे कब बनाना शुरू करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, इंटर्नशिप कैसे लगेगी और ये सब मास्टर करते हुए एआई को कैसे सीखें। एंड में आपको मैं कुछ बोनस एंड सीक्रेट पोर्टल्स बताऊंगी जो कि आपके पूरे करियर में काफी काम आएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो भाई जब जागो तभी सवेरा है। करियर की आप किसी भी फेज में हो, यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दीज टिप्स, दीज लेसन्स विच आई एम शेयरिंग। सबसे पहली हम लोग क्या गलती करते हैं, हमें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि अगर हम टेक की दुनिया में आ रहे हैं या फिर कुछ नया ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कैसे चीज़ें सीखना होता है, राइट। फर्स्ट वी हैव टू लर्न हाउ टू लर्न इफेक्टिवली। चाहे आपके पास प्रोफेसर, टीचर, गाइड हो या ना हो, अब आप क्योंकि छोटे बच्चे नहीं रह गए, राइट। यू शुड नो कि कैसे ब्लॉग से, डॉक्यूमेंटेशन से, यूट्यूब ट्यूटोरियल से, इन सब को यूज़ करके बेस्ट तरीके से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। सो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट और राइट वे पढ़ाई करने का क्या है, राइट। नेक्स्ट इज डोंट वेस्ट टाइम ऑन लो इम्पैक्ट टास्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इवन मेरे साथ भी ये बहुत हुआ था कि शुरू में एक होता है कि हमें पैसे कमाने हैं जल्दी जल्दी, और उसके लिए जो छोटे मोटे लो इम्पैक्ट टास्क होते हैं जैसे कि डेटा एंट्री हो गया या फिर फॉर्म फिल वगैरह करना, सर्वे करके पैसे मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। सो आई यूज टू स्पेंड डेज एंड डेज ऑन दीज थिंग्स, जिससे कि काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था। देन थर्ड इज यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल विद कोडिंग। कोडिंग अगर आपको सीखना है तो डे 1 से ही मशीन लर्निंग के टफ एंड डिफिकल्ट एल्गोरिथम्स में नहीं घुस जाना है या फिर डे 1 से ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करना है। यू हैव टू स्टार्ट स्लोली। सबसे पहले एक लैंग्वेज मास्टर करना चालू करना है और इसमें कोई डिबेट नहीं करना, जावा, C++ कुछ भी उठा सकते हो आप। नेक्स्ट इज यू हैव टू नेटवर्क स्मार्टली। ये जो जॉब वाले पोर्टल्स होते हैं ना, इनसे कहीं ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंट काम आता है नेटवर्किंग। जैसे आपके प्रोफेसर्स आपको रेकमेंड कर सकते हैं आगे अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाना है या फिर कहीं पर मास्टर्स करना है। उस तरीके से रेफरल्स के लिए जैसे मेरे सीनियर्स थे, उनसे मैंने काफ़ी मदद लेने की कोशिश की थी। जो आपके लिंक्डइन पे कनेक्शंस होंगे, जैसे आप में से काफ़ी लोगों को मैं भी रेफरल्स दे देती हूँ, राइट। सो जिस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है उस इंडस्ट्री में लोगों से थोड़ी जान पहचान बना के रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक। ये काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है यार। आपको कुछ भी सीखना है, आप पढ़ाई कर रहे हो, इवन कॉलेज के आपके एग्जाम्स के लिए, वट एवर यू आर लर्निंग, एक टाइम फ्रेम सेट कर लो कि इतने टाइम में डीप वर्क करूँगा या करूँगी, एंड उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक, राइट। उससे काफ़ी स्मूथ रहता है। और वो जो टाइम फ्रेम रहेगा, जैसे पोमोडोरो का स्टैंडर्ड रहता है 25 मिनट आपको डीप फोकस काम करना है और 5 मिनट का ब्रेक, पर आप अपने लिए जैसे 1 घंटे का काम किया फिर 10 मिनट का ब्रेक, इस टाइप का भी सेट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। देन मूविंग ऑन, हमें क्या चीज़ ध्यान देना है, देखो टाइम इज़ मच मच मोर प्रीशियस देन अटेंडेंस। सिर्फ कॉलेज जाकर अटेंडेंस लगा देना, मैं आया हूँ, आई हूँ, सिर्फ अटेंडेंस पे ध्यान दोगे ना तो कोई चीज़ें बढ़िया से नहीं हो पाएंगी। कॉलेज तो हर कोई जा रहा है, राइट। वॉट एल्स यू आर डूइंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ सेम दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बंद करिए और हैकाथॉन्स में, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में, अलग अलग सोसाइटीज़, क्लब्स में पार्टिसिपेट करना चालू करिए, ठीक है। ग्रोथ एक्चुअल वहीं से आपको पता चलेगी, है ना। नेक्स्ट इज हमें DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, अगर टेक इंडस्ट्री में आप आ रहे हो, इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए फ्री रिसोर्सेज जो कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया था
गीक्स फॉर थ्योरी, लीड कोड या फिर इंटरव्यू बिट पे भी क्वेश्चंस लीड कोड जैसा ही लगभग रहता है, वो वहाँ से आप क्वेश्चंस पूरा कर सकते हो, ठीक है। और जब सारी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया से हो जाए, मॉक इंटरव्यूज हमें काफ़ी सारा देना है। नेक्स्ट इज वी हैव टू बिल्ड वन न्यू स्किल इन ईच सेमेस्टर। कर लो तो यार सैल्यूट है, आप बेस्ट हो। अगर एक सेमेस्टर पर सेमेस्टर नहीं कर पा रहे हो तो यार एक साल में तो एक अच्छी स्किल, नई स्किल सीख लो, राइट। अपार्ट फ्रॉम जो आपको सिलेबस में, आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसके अलावा बीट वेब डेव हो गया, ऐप डेव हो गया, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, ओपन सोर्स कैसे करते हैं, डीएसए हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब करना है, ठीक है। अलग स्किल सीखोगे तभी करियर में कुछ हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार्ट वर्किंग ऑन रेज्यूमे इन दिस ईयर, इन योर सेकेंड ईयर। आई वुड अप्रिशिएट एंड फील प्राउड अगर आप फर्स्ट ईयर से ही ये करना शुरू कर दो, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको चीज़ें याद रखनी है तो फ्लैश कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। फ्लैश कार्ड्स अगर आपको घर पे नहीं लगाने तो आजकल ऐप्स पे आते हैं, जैसे एंकी ऐप एंड ऑल, बट मुझे ऐप वगैरह से ज़्यादा एक्चुअल में जब हम लगाते हैं फ्लैश कार्ड तो वो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, राइट। अब और क्या हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा अब एकदम करियर बिल्डिंग वाला जो मोड है वो हमें ऑन कर लेना है। जितनी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, डीएसए सीख लिया है, हम लोग स्किल सीख रहे हैं जैसे ऐप डेव या वो सब भी सीख लिया है, राइट। अब प्योरली हमें फोकस करना है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करने में, राइट। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अपनी जो जर्नी है उसे डॉक्यूमेंट करते रहना है। जब मैं इंडस्ट्री में गई थी, जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी, वहाँ जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कैंडिडेट्स को स्टॉक करते हैं। उनकी गिटहब प्रोफाइल हो गया, उनका लिंक्डइन हो गया, उनका पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया, वो सब बराबर से देख के एचआर उसमें से भी क्वेश्चन वगैरह पूछ रही थी। सो अपनी जो जर्नी है वो सब डॉक्यूमेंट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल रही होगी। आज के समय में जो डिस्कवरेबल है ना, वही एक तरीके से अपॉर्चुनिटी छीन ले जाता है, ओके। सो आपको अपने लिंक्डइन, गिटहब, इन सब प्लेसेस पर जो भी आप सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स है, वो सब डालते रहिए, दिखाते रहिए। सिर्फ अपने लैपटॉप में प्रोजेक्ट रखने से क्या ही फायदा आपको मिलेगा, राइट। सो आपको इंटरनेट पर बताना है, लोगों को, दुनिया को दिखाना है कि आपको चीज़ें आती हैं, तभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। नेक्स्ट, हमें अपना रिज्यूमे अपग्रेड करते रहना है। जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, वो सब ऐड ऑन करते जाना है। रिज्यूमे मेकिंग इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो एक डिसेंट सा सिंपल सा टेम्पलेट, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। अगर भूल जाऊँ तो प्लीज़ एक बार कॉमेंट में आप लोग रिज्यूमे टेम्पलेट लिख देना, याद आ जाएगा मुझे। उसके बाद हमें मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी सारे देने हैं। मैंने क्या गलती करी थी, जो अपनी पहली इंटर्नशिप थी ना, उसमें मैं बिना किसी मतलब मॉक इंटरव्यू या कुछ भी इस तरीके का नहीं दिया था, और इतना ज़्यादा नर्वस हो गई थी मैं उस इंटरव्यू में कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऑब्वियसली रिजेक्ट हुई थी, बट पूरे एकदम आई वॉज ऑनलाइन ही था, वो ऑनलाइन इंटरव्यू था, बट पूरा मैं काँप रही थी, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे और लैपटॉप पे टाइप भी नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू जो वास्तव वाला है ना, उसको देने से पहले आप मॉक, मतलब कई प्लेटफॉर्म्स हैं यार इसके लिए, prامp.com और बहुत सारे फ्री पोर्टल्स हैं। एंड देन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अब जैसे मान लो कि आपका वॉलमार्ट या फिर IBM, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू है, राइट। तो आपको सिंपल आप सर्च करोगे नेट पे जाके, इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ IBM या फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एनीथिंग, तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स मिलेंगे। और गीक्स फॉर गीक्स पे तो पूरा प्रॉपर सेक्शन है जिसमें आप जाकर हर लाइक रोल वाइज उन्होंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डाल रखे हैं। तो वो आप पढ़ोगे ना तो आपका एक माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अच्छा यार, इस इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ और इस तरीके का पूरा फ्लो होगा। ये होगा राउंड 1, रिटन होगा, फिर ये होगा। तो एक पूरी बराबर से क्लैरिटी मिलेगी, और जहाँ क्लैरिटी होती है वहाँ कॉन्फिडेंस होता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि आप किस ईयर में हो एंड करेंटली आप कौन सी स्किल मास्टर कर रहे हो, लाइक HTML, AI और वॉट एवर। नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। मूविंग ऑन, अब हमें फाइनल अपने करियर के स्टेज पर ध्यान देना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इंटर्नशिप फाइनल ईयर में अगर आप पहुंच रहे हैं तो ऐसी इंटर्नशिप करने की कोशिश करिए जहां पर आपको PPO मिल जाए, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए। मेरे साथ भी यही हुआ था। 6 मंथ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप जो लास्ट में करी थी मैंने, वहीं पे मुझे फिर प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था, और काफ़ी बढ़िया रहता है जहाँ पे आपने इंटर्नशिप करी है, वहीं पर फिर आप कन्वर्ट हो जाओ, राइट। अब फाइनल ईयर आते आते तक जो हम इतनी सारी चीज़ें साइड की कर रहे थे, मान लीजिए फ्रीलांसिंग से, जैसे मेरे केस में आई वॉज अर्निंग अ लॉट फ्रॉम फ्रीलांसिंग, ओपन सोर्स कर रही थी, कॉम्पिटिशन्स, हैकाथॉन्स, एवरीथिंग। तो इन सब चीज़ों को एकदम धीरे धीरे करके हमें कम कर देना है, और मेन फोकस एकदम प्रॉपर बढ़िया पैकेज वाली जॉब क्रैक करने पर लगाना है। भले आगे चल के आपको बिजनेस करना हो, जो भी करना हो, बट एक बार एक जॉब हाथ में होती है ना, भले ही 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 40 लाख, वॉट एवर, एक थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस मिल जाता है। एंड देन यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत सिस्टम डिज़ाइन पर भी ध्यान दे लेना है। कई बार फ्रेशर्स को नहीं पूछते हैं सिस्टम डिज़ाइन, पर मेरे साथ इवन 3rd ईयर में जो इंटरव्यूज़ दिए थे, 4th ईयर में,
वहाँ पर भी सिस्टम डिज़ाइन पूछा गया था। तो ये गलती नहीं करना कि एकदम सिस्टम डिज़ाइन आपको पता ही ना हो। इवन गीक्स फॉर गीक्स वाले इंटरव्यू में मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन बनाने को मुझे कहा था, ऊबर का एंड हाँ मतलब इसी टाइप एक ऊबर का कहा था, एक और किसी ऐप का कहा था, टेंडर या समथिंग लाइक दैट। तो उसका प्रॉपर मुझे सिस्टम डिज़ाइन बनाना था, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के गई थी, तो मैंने कर लिया था इजीली, आराम से हो गया था। तो ये गलती नहीं करना है, सब चीज़ें जो महत्वपूर्ण है हमें पढ़कर ही जाना है इंटरव्यू से पहले, ठीक है। एंड देन अपना ये मॉक इंटरव्यू मैंने आपको बता ही दिया है। आप ग्रुप स्टडी कुछ अच्छा अपना बढ़िया सा ग्रुप बना लो, जो लोग आपकी तरह फोकस्ड हों, अपने करियर को लेकर सीरियस हों। ग्रुप में उन लोग के साथ ही हैकेथॉन्स में जाओ, आप उन लोग के साथ पढ़ाई करो, उठना बैठना करो। अगर ऐसा ग्रुप नहीं मिलता कोई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जा सकती है। बस वो जो एक ग्रुप वाला बेनिफिट है वो आप यूट्यूब पर आकर ले लो, जैसे गाइडेंस ले लो किसी से, मैं आपको बताती रहती हूँ, राइट। सो एक माहौल बस आपको मिलना चाहिए। एंड इन सब के साथ साथ एक गलती जो मैं करती थी वो थी अपने हेल्थ को कम्प्लीटली इग्नोर करना, जो कि आपको नहीं करना है। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप अपने करियर के किसी भी फेज में रहोगे यार, पीपल विल मेक फन ऑफ यू, पीपल आर देयर टू पुल यू डाउन, टू किक यू। चाहे मेरा अनुभव अगर मैं बताऊं, जैसे शुरुआत में इंटर्नशिप अगर मैं करने गई, जब इंटर्नशिप वगैरह कुछ नहीं लगी, तब तो लोग चलो सीनियर्स वगैरह मजाक उड़ाते हैं, यार ये सब तो कुछ नहीं आता, एकदम फ्रेशर है टाइप्स, राइट। एंड देन आपकी इंटर्नशिप लगती है तो लोग कहेंगे अरे इंटर्न ही तो है। फिर आप धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस गेन करते हो, हैकेथॉन्स वगैरह जीतते हो, अरे स्टूडेंट ये तो है, चलो जीत गए, एक दो हैकेथॉन्स जीत जाते हैं, ये बोलेंगे लोग, राइट। एंड फिर आपका प्लेसमेंट लग जाएगा, अरे अभी तो फ्रेशर ही है, वहाँ पे फिर लोग कहेंगे फ्रेशर है, आपसे सीनियर कितने सारे लोग होंगे। फिर आप धीरे धीरे प्रमोशन होगा, तब भी बड़े लोग के लिए आप छोटे ही हो, राइट। तो कितने भी ऊपर पहुँच जाओ, पीपल विल ऑलवेज बी देयर टू पुल यू डाउन। सो द ओनली वन पर्सन जो कि बिलीव करना चाहिए आपके में, वो हो आप खुद। इफ यू वॉन्ट बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर कैपेबिलिटीज, देन नो वन एल्स विल डू। एंड इसी के साथ जो आज की बोनस टिप है, बोनस एडवाइस है, वो आपकी करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। सो आप जिस भी फेज़ में हो करियर के, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन हमेशा यूज़ करना। जिस भी आपको करियर पाथ का रोड मैप चाहिए, roadmap.sh, well found and LinkedIn job for your internship, for your job, for getting new clients, projects, everything काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा होगा। यहाँ पर हर तरीके के आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप्स, सारे ओपनिंग्स मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे, यू हैव वॉच्ड टिल हियर, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए वॉच्ड टिल एंड, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में रह गया हो, किसी पर्टिकुलर करियर पाथ का रोड मैप चाहिए, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, डिमांड है, नीचे आप कमेंट में डाल दीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll